नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में धनुष भंग जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसका जो एक पद्यांश था अंतिम, वह उसका अर्थ बताना रह गया था। तो इस वीडियो में मैं उसी दोहे से और अंतिम छंद तक एक बार पुनः उसका अर्थ बताऊंगी, जिससे कि ये वीडियो जो पिछला अधूरा रह गया वो इसमें पूरा हो। और पहले वाले वीडियो में भी मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आप अगर इसके पहले वाला देखना चाहें तो वो भी देख लें, और यहाँ पर भी उसका लिंक उपलब्ध करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ रह गई थी हमारी वहाँ से, पिछले वीडियो में हमने ये वाला दोहा समझ लिया था। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपाए तन जानी विकल विशेष। तो इस दोहे का जो अर्थ था वो इस प्रकार से था कि श्री राम ने क्या देखा। श्री राम ने सब लोगों की ओर देखा। राम बिलो के माने देखना, किसको? लोग सब, यानी सब लोगों को देखा। जब सब लोगों को देखा, और वो सब कैसे थे? चित्र लिखे से देख। उन्होंने उन सभी लोगों को ऐसा देखा कि मानो वो चित्र में लिख दिए गए हों। चित्र में लिखे हुए से क्या क्या मतलब है कि जैसे कोई चित्र बना देते हैं तो उसमें कोई हलचल नहीं होती, उसी प्रकार से जनकपुर के जो वासी थे वो टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, यानी पलके भी नहीं झपका रहे थे। आगे उसके बाद उन्होंने किसको देखा? चितई सीय कृपायतन। फिर कृपायतन मतलब करुणा के धाम, कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीय चितई का मतलब सीता जी को देखा, सीता जी की ओर देखा। और जब उनको देखा तो क्या देखा? जानी विकल विशेष। सीता जी को उन्होंने विशेष रूप से व्याकुल जाना, यानी कि सभी लोग व्याकुल तो थे, सभी लोग निर्निमेष देख रहे थे, अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहे थे, फिर भी उन्होंने सीता जी को उनमें से विशेष रूप से व्याकुल जाना। अब इसके आगे की चौपाइयां देखेंगे। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बेहात कलप समतेही, त्रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, गुरह प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीना, दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुन नव घनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इसके बाद क्या हुआ कि देखी विपुल विकल वैदेही। दोहा हमारा यही था ना, उन्होंने विशेष रूप से व्याकुल जाना था किसको? सीता जी को। तो कहा उन्होंने देखी विपुल विकल। विपुल व्याकुल का मतलब उन्होंने जानकी जी को, विपुल मतलब बहुत ही अधिक व्याकुल देखा। वैदेही किसका नाम था? विदेह की पुत्री होने के कारण सीता का नाम वैदेही हुआ। उन्होंने जानकी जी को अर्थात वैदेही जी को बहुत ही व्याकुल देखा। और निमिष बेहात कलप सम तेही, तेही माने उनका, तेही माने उनका, जो एक एक क्षण था। निमिष, निमिष को कहते हैं एक क्षण, उनका एक एक क्षण कल्प सम, कल्प सम मतलब कल्प के समान, बेहात माने बीत रहा था। जैसे कि हमारे जो समय होता है ना कि 1 वर्ष का समय, फिर 10 वर्ष, फिर दशक हो गया, फिर आपका 50 वर्ष हो गया, फिर 100 वर्षों की शताब्दी हो गई, ऐसे ही कई हजार वर्षों का कल्प होता है। तो एक क्षण उनके लिए कल्प के समान बीत रहा था। किनका? सीता जी का। क्यों? वो विशेष रूप से व्याकुल थी कि पता नहीं धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा। आगे कहा त्रसित बार बिन जो जल त्यागा। अब रामचंद्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति त्रसित, त्रसित का मतलब प्यासा, यदि कोई प्यासा आदमी क्या करे? तन त्याग दे। किसके बिना? पानी के बिना। वारी माने पानी, वारी बिनु माने बारी के बिना, वारी मतलब पानी, यानी पानी के बिना यदि कोई प्यासा व्यक्ति अपना तन त्याग दे, अपने शरीर छोड़ दे,
तो फिर उसके मर जाने मुँहे मुँहे मतलब मर जाने पर मुँहे करे का सुधा तड़ागा, तड़ागा मीन्स तालाब और सुधा मीन्स अमृत। फिर अमृत का तालाब भी उसके लिए क्या करेगा, यानी व्यक्ति तो मर ही गया, अब बाद में तुम्हारे पास चाहे अमृत का तालाब हो या कुछ भी हो, व्यक्ति जी को जिला नहीं पाया तो वो अमृत का तालाब भी किस काम का। आगे कहा कि का वर्षा सब कृषि सुखाने, यानी कि जब सारी कृषि माने खेती, सुखाने माने सूख जाए, जब सारी खेती के सूख जाने पर का वर्षा, यानी कि उस वर्षा का क्या लाभ, जब सारी की सारी खेती सूख ही गई तो उस वर्षा के होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। समय चुके पुण्य का पछताने, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। मान के चलिए भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे अब मेरी परीक्षा आने वाली है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो समय रहते पढ़ रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है, परीक्षा में बहुत वक्त बाकी है, और ऐसे में धीरे धीरे उनका प्रत्येक पल प्रत्येक समय निकल जाएगा और बाद में परीक्षा, अरे अब तो कल ही पेपर है, फिर वो सोचते हैं अब क्या क्या पढ़ लूँ। तो समय जब चूक जाता है, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो, तो फिर उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा ये होगा कि आप समय रहते कार्य करें। तो रामचंद्र जी भी इसी बात को सोच रहे हैं कि जब सारी खेती सूख जाए फिर उस वर्षा का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से समय चुके, यानी कि जो समय चुके मतलब समय बीत जाने पर, पुण्य माने फिर से, का पछताने, फिर आपके पछताने से क्या लाभ, अर्थात कोई भी लाभ नहीं है। आगे कहा अस जिय जान जानकी देखी, अस जिय माने ऐसा, जिय जान मतलब हृदय में जानकर, हृदय में सोचकर उन्होंने फिर से क्या किया, जानकी जी को देखा। जब जानकी जी को देखा तो उन्होंने क्या देखा उसमें से कि प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, प्रभु पुल के, प्रभु प्रभु कौन, श्री रामचंद्र जी। पुलके का मतलब क्या हुआ, यानी कि उनका प्रेम देखकर, है ना। प्रीत विशेषी, प्रीत विशेषी का मतलब प्रेम देखकर, किसका प्रेम देखकर, जानकी जी का प्रेम, वो उनके ऊपर कैसा था, विशेष प्रेम। जानकी जी का विशेष प्रेम देख करके वह जो प्रभु थे वो पुलकित हो गए। फिर क्या हुआ, आगे की चौपाई में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि गुरह प्रणाम मनह मन कीना। अच्छा, रामचंद्र जी जब चले थे मंच से वहाँ तक धनुष तोड़ने के लिए, अब गुरु जी उनसे दूर हो गए थे, तो अब जब दूर हो गए तो उन्होंने अपने क्या किया, अपने मन ही मन, मन ही मन क्या किया, गुरु ही प्रणाम, उन्होंने अपने गुरु जी को वहाँ बैठे हुए दूर से ही क्या किया, प्रणाम किया मन ही मन में। और क्या किया, अति लाघव उठाए धनु लीना, धनु माने धनुष, जो धनुष उन्होंने उठाया कैसा, अति लाघव मतलब बहुत फुर्ती से, बहुत जल्दी से, बहुत लघुता से, बहुत कम समय में उन्होंने धनु को उठाए लीना, उठाए लीना का मतलब उस धनुष को उठा लिया, किसने, रामचंद्र जी ने, और कितना जल्दी से उठाया। आगे कहा दमके और दामिनी जिम जब लयऊ, दमके दामिन, दामिनी मतलब बिजली, और दमके का मतलब चमकना, यानी कि जब उसे उन्होंने क्या किया, हाथ में लिया था, जब भगवान श्री राम ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया था तो वो जब जिमी मतलब जब तक दामिनी माने बिजली, दमके माने दमकती, जितनी क्षण में बिजली चमकती है उतने ही क्षण में उन्होंने उस धनुष को जब ले मतलब जब अपने हाथ में उठाया तो इतने कम समय लगा जैसे बिजली कड़की और बंद हो गई। जब बादल गड़गड़ाते हैं बिजली कड़कती है और एक मिनट में बंद हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से रामचंद्र जी ने उस धनुष को बहुत ही कम समय में उठा लिया। धनुष का उठाना किस तरीके से, जैसे बिजली का चमकना। और पुण्य नभ मंडल धनु सम भयऊ, पुण्य नभ मंडल, और पुण्य नभ मंडल का मतलब उसके बाद आकाश में मंडल जैसा, क्या क्या हो गया, मंडल के समान, सम भयऊ, उसके बाद आकाश में मंडलाकार के रूप में वह धनुष हो गया। ठीक है, आकाश में मंडलाकार जैसा वह धनुष हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे आकाश में बिजली चमके क्षण में ही जो है वो चली जाती है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष को उठाया और तुरंत ही उस पर डोरी पे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसकी डोरी खींची तो वो जैसे आकाश मंडलाकार हो जाता, उसी प्रकार से वह मंडलाकार का हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, यानी धनुष को लेते समय, चढ़ाते समय, खींचते समय, लेते चढ़ाते और गाढ़े, गाढ़े का मतलब जोर से खींचते समय, गाढ़ेपन से, ताकत के साथ खींचते हुए, काहू न लखा, काहू न लखा का मतलब किसी ने भी नहीं देखा।
अर्थात ये तीनों काम उन्होंने इतनी जल्दी से किए कि देख सब ठाड़े। सभी लोग खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन किसी को भी ये 3 बातों का पता नहीं चला। किन 3 बातों का? उन्होंने धनुष कब लिया, धनुष की उन्होंने प्रत्यंचा कब चढ़ाई, और कब उन्होंने उस धनुष को जोर से खींच दिया। ये तीनों ही कार्य इतनी फुर्ती से हुए कि किसी ने भी उनको इस कार्य को करते हुए नहीं देखा। आगे कहा गया कि तैछन राम मध्य धनु तोड़ा। तैछन मतलब उसी समय राम ने सभी लोगों के मध्य माने बीच में क्या किया? धनुष को तोड़ दिया। तैछन उसी समय राम ने मध्य धनु मतलब धनुष को बीच से तोड़ा माने तोड़ दिया। और क्या हुआ? भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। और भुवन में धनुष के तोड़ने की घोर कठोर ध्वनि भर गई। अर्थात धनुष को टूटने का जो शब्द था वो इतना तेजी से हुआ कि उस धनुष के टूटने की आवाज संपूर्ण भुवनों में भर गई। अंतिम ये छंद उस धनुष भंग प्रसंग का ही है। वो इस प्रकार से है। भरे भुवने घोरे, भरे भुवने घोरे कठोरे, रव रवि बाज तज मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महे, अहे कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। अब जब धनुष टूट गया उसके बाद का प्रसंग है, तो उसके बाद क्या हुआ ये यहाँ पे सुनिएगा कि भरे भुवन का मतलब जो भवन था उसमें क्या हुआ? घोर और कठोर, और रव माने शब्द से, यानी कि उस भवन में घोर कठोर शब्द से क्या हुआ? भुवन जो थे, लोक जो थे, वो भरे माने भर गए। संपूर्ण लोग भर गए काहे से? उस धनुष के टूटने की घोर कठोर आवाज से। जब आवाज ज़्यादा तेज होती है तो क्या होता है? सबसे पहले पशु पक्षी जो होते हैं उनके अंदर कोलाहल हो जाता है, और पशु वगैरह जो होते हैं वो पैर उठाने लगते हैं, हिनहिनाने लगते हैं घोड़े। तो इसके कारण क्या हुआ? रवि बाज, रवि माने सूर्य और बाज माने घोड़ा। सूर्य के जो घोड़े थे वो मारगु माने रास्ते को, तज माने छोड़कर, चले माने चलने लगे। यानी सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। उनको लगा कि पता नहीं आवाज क्या आ रही है, क्या भयंकर प्रलय आने वाली है। ये सोच करके जो सूर्य के घोड़े थे वो मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्कर दिग्गज, यानी कि दिग्गज माने दिशाओं रूपी जो हाथी थे वो क्या करने लगे? चिक्कर माने चिंघाड़ने लगे। और क्या हुआ? मही डोल, मही माने पृथ्वी और डोल माने डोलने लगी। पृथ्वी यानी धरती डोलने लगी। अहि, अहि माने शेषनाग जी। कोल माने बारह, कुरुम माने कछुआ, कच्छप, और कलमले, कलमले का मतलब व्याकुल उठे, कलमला उठे। क्योंकि ये जो धरती है वो इन्हीं की पीठ पर, शेषनाग के फन पर, बारह के ऊपर और कच्छप की पीठ पर ही धारण की हुई है। जब इतना भयंकर शब्द हुआ जिससे कि जो धरती के नीचे धरती को थामे हुए सब लोग थे, इन सब की पीठ वगैरह में दर्द होने लगा। इतना भयंकर शब्द हुआ, इतनी तेज हलचल हुई। इसके कारण ये सभी जो जंतु थे वो कुल मिला उठे। आगे का सुर असुर, सुर और असुर यानी देवता और राक्षस, और कौन? मुनि। इन सब लोगों ने क्या किया? देवताओं ने, राक्षसों ने और मुनियों ने क्या किया? कर कान दीन्हे, कर कान यानी कान पर अपने कर माने हाथों को, दीन्हे माने लगा लिया। यानी जब आप बहुत तेज ध्वनि सुनते हो तो क्या करते हो? उस ध्वनि से बचने के लिए अपने कानों पर हाथ रख लेते हो। तो ऐसे ही देवताओं ने, राक्षसों ने और मुनियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। और जब हाथ रख लिया उसके बाद क्या हुआ? सकल विकल विचारहि, सकल माने सभी लोग, विकल माने व्याकुल होकर, विचारहि का मतलब विचारने लगे। सभी लोग व्याकुल होकर विचारने लगे। क्या विचारने लगे? विचारने ये लगे कि कोदंड खंडेहु राम, कोदंड खंडेहु राम। इसका मतलब क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, है ना। कोदंड कहते हैं धनुष को,
और खंडे माने तोड़ डाला, किसने? रामचंद्र जी ने। यहाँ आया तुलसी का नाम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव के धनुष को रामचंद्र जी ने तोड़ डाला। जब सबको ये एहसास हुआ, सबको ये निश्चय हो गया कि धनुष टूट गया है, तो क्या हुआ? जयति बचन उचारहि। तब सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तो ये आपका था धनुष भंग, जिस प्रसंग में कुछ चौपाई और छंद का अर्थ बताना रह गया था, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और इस वीडियो का लिंक मैं उस लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ना चाहें वो इसको पढ़ सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।